तो जितने भी बच्चे क्लास 12th में पढ़ते हैं और वो केमिस्ट्री का पेपर देने वाले, जी पे बच्चों, जितने भी बच्चे क्लास 12th में पढ़ते हैं और केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को पूरे किताब के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इन क्वेश्चनों का आंसर भी मिलेगा। आंसर कैसे मिलेगा, सबसे पहले आप सभी लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको कमेंट करना है सर पीडीएफ कमेंट करने के बाद में आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक, वहाँ से ज्वाइन होकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2025 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। पूरे किताब से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है, टारगेट 95% का लेकर चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, क्लोरोफार्म के निर्माण की प्रयोगशाला विधि बताइए। क्या बताना है प्यारे बच्चों, क्लोरोफार्म के निर्माण की प्रयोगशाला विधि बताना है। और दूसरा प्रश्न दिया हुआ कि बोटज फिटिंग सेंडमेयर एवं हुंस डीकर अभिक्रिया को समझाइए। ये आपका दूसरा प्रश्न है, बोटज फिटिंग सेंडमेयर एवं हुंस डीकर की अभिक्रिया को समझाइए। ये आपका 6 नंबर का प्रश्न हो गया। 3 प्रश्न है इसमें, 2-2 नंबर का, 6 नंबर का प्रश्न बन गया। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न है, क्लोरोफार्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आपने पढ़ा क्लोरोफार्म को तारपीन के तेल में, मतलब मिट्टी के तेल में, सॉरी रंगीन बोतल में रखते हैं। किस में रखते हैं, रंगीन बोतल में रखते हैं। कैसे सेफ्टी, ये सारा कुछ बताना क्लोरोफार्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए, कि प्रकाश से न पड़े, वायु से क्रिया करके विषैला पदार्थ बना लेता है, खराब पदार्थ की गैस बना लेता है। तो इस प्रकार कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। चौथे नंबर का प्रश्न है कि डायजोनियम लवण, बच्चों डायजोनियम लवण क्या है, बेंजीन डायजोनियम लवण क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। क्या देना है बच्चों, डायजोनियम लवण क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। उसके बाद में देखिए बच्चों आगे का प्रश्न है पाँचवा नंबर का प्रश्न है बच्चों की विलियमसन की संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि बताइए। क्या बताना है बच्चों, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि बताना। जी पे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं। 6वें नंबर का प्रश्न है कि रायमंड टीमन अपक्रिया को समझाइए। पहले बच्चों रायमंड टीमन अपक्रिया भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वैसे मैं बता दूं, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को बताए जा रहे हैं सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया, तो इसको तैयार आप लोग कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है कि प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। क्या बताना प्यारे बच्चों, प्रयोगशाला में क्या बताना, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का वर्णन करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको बोर्ड परीक्षा में प्रयोगशाला विधि में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, महत्वपूर्ण नियम में से कोई एक आएगा। इस प्रकार करके एक एक क्वेश्चन पूछ लेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बता रखा है और बता भी रहा हूँ। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। लुकास अभिकर्मक क्या है, इसके उपयोग से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों के परीक्षण किस प्रकार किया जाता है। प्यारे बच्चों लुकास अभिकर्मक लुकास अभिकर्मक क्या है, इसके उपयोग से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों के परीक्षण में किस प्रकार किया जाता है। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। 9वें नंबर का प्रश्न है कि आणविक सूत्र C4H10O वाले सभी संभव ईथरों की संरचना सूत्र लिखिए। ROR- क्या है, ईथर। तो इसका क्या लिखना है बच्चों, संरचना सूत्र लिखना। क्या लिखना है, संरचना सूत्र लिखना। आणविक सूत्र C4H10O वाले सभी संभव ईथरों की संरचना सूत्र लिखिए। चलिए आगे बात करते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न है, सेंट जेक नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पर टिप्पणी लिखना है, सेंट जेफ नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा धुंधला आ गया बट दिख रहा होगा, मैं समझा देता हूँ आप लोग को। मेथिल अल्कोहल बनाने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। किसका वर्णन करना है बच्चों, मेथिल अल्कोहल, मेथिल एथिल प्रोपिल CH3OH बनाने की 2 विधि बताइए। उसके बाद में अगला है फिनाल की अम्लता पर टिप्पणी कीजिए। फिनाल की क्या है, फिनाल किसे कहते हैं, यही तो आपका फिनाल है। एक सेकंड, ये आपका क्या है, फिनाल है। क्या पर बच्चों, ये आपका फिनाल है। तो मेथिल फिनाल में से टालुइन कैसे प्राप्त करते हैं। अब टालुइन का सूत्र ये होता है,
ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या बात किया हुआ कि फिनाल से टॉलुइन कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये आपका क्या है, फिनाल है। ये क्या है बच्चों, ये आपका फिनाल है। और इस फिनाल से हम कैसे टॉलुइन प्राप्त करेंगे। टॉलुइन का मतलब ये होता है, ये हमारा टॉलुइन है। तो इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे। उसके बाद में आगे प्रश्न दिया हुआ है। अच्छा 15 नंबर का प्रश्न कि विक्टर मेयर परीक्षण क्या समझाइए। विक्टर मेयर परीक्षण क्या समझाना है। उसके बाद में आगे प्रश्न है कि हेलोफॉर्म अपक्रिया एवं सीमट अपक्रिया को समझाइए। हेलोफॉर्म अपक्रिया एवं सीमट अपक्रिया को समझाना है। 17 नंबर का प्रश्न है फार्मल्डिहाइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि को चित्र सहित समझाइए। फार्मल्डिहाइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि को चित्र सहित समझाइए। उसके बाद में आगे का प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है कि फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करना है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से। 19 नंबर का प्रश्न है कि क्या होता है जब लॉन्ग वीडियो, मतलब इसका मैंने एक वीडियो बना दिया, लॉन्ग में वीडियो बनाया है, चैनल पर पड़ा, आप लोग देख सकते हैं। क्या होता है जब से बहुत 1-2 प्रश्न आते हैं जिसमें हमने सभी प्रश्नों को कवर करवा दिया, आप देख लीजिएगा। 20वां है नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, पार्किन अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया, रीडर टीमन अपक्रिया। उसके बाद में हो गया हेनरी का अपक्रिया, मतलब कोलराउस का नियम, मतलब इस प्रकार के जो नाम वाली अपक्रिया कुछ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 नंबर का प्रश्न है बच्चों कि प्राथमिक एमीन के निर्माण की विधि से बताइए, नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि दीजिए। उसके बाद में 23 नंबर का प्रश्न है डीएनए और आरएनए में कोई 4 अंतर बताइए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल बोर्ड में कोई ना कोई एक अंतर पूछता है। और वैसे अधिकतर 70 से 75% चांसेस रहते हैं कि डीएनए और आरएनए में पूछे। तो 2 से 3 आप लोग क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में 24 नंबर का प्रश्न है। 24 नंबर का प्रश्न कि रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह है। रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह है। 25 नंबर का प्रश्न है कि हार्मोन्स क्या है, किन्हीं 2 हार्मोनों के नाम तथा उनके उपयोग एवं शरीर में कार्य। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हार्मोन्स क्या है, किन्हीं 2 हार्मोनों के नाम तथा उनके उपयोग। 26 नंबर का प्रश्न है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु की एक सीधी श्रृंखला उपस्थित सिद्ध कीजिए। ग्लूकोज में क्या 6 कार्बन परमाणु की एक सीधी श्रृंखला की उपस्थिति है, सिद्ध कीजिए। 27 नंबर का प्यारे बच्चों प्रश्न है कि एंजाइम क्या है, इनके कार्य तथा गुणों पर टिप्पणी लिखिए। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है, इनके कार्य तथा गुणों पर टिप्पणी लिखिए। 28 नंबर का प्यारे बच्चों टॉपिक है कि विटामिन ए, सी एवं डी का रासायनिक नाम, स्रोत एवं उनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम बताइए। 29 नंबर का प्रश्न है बच्चों कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इनके अनुप्रयोग दीजिए। क्या है, इनके अनुप्रयोग देना है। 30 नंबर का प्रश्न है रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज 5OH समूह है। और 31 नंबर का प्रश्न है अपमार्जक क्या है, अपमार्जक क्या होते हैं एवं प्रतिजैविक को समझाइए। ये आपके थे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने बता दिया है। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलता है किसी नए वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।